डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का टॉपिक लेकर के आए हैं और वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है सैफ खेल। सैफ खेल, और इसी सैफ खेल को शॉर्ट फॉर्म में SAFF के नाम से जाना जाता है। तो इस सैफ खेल अभी हाल फिलहाल में आपका फुटबॉल से संबंधित यह एक प्रतियोगिता है जिसे सैफ खेल के नामों से जाना जाता है। अब इस सैफ खेल का फुल फॉर्म क्या होता है या सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सैफ का फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इस तरीके से सैफ का फुल फॉर्म हो गया आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है अभी हाल फिलहाल में सैफ गेम्स का आयोजन किया गया था। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में आपका 21 जून से लेकर के 4 जुलाई के मध्य किया गया। 21 जून से लेके 4 जुलाई 2023 के मध्य इस खेल का आयोजन किया गया है। अब इसमें पहले इसका जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये आपका सैफ खेल है, इसको पहले जो है वो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। तो इसका प्रारंभिक नाम जो था, चूँकि सैफ की जो स्थापना हुई थी इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, और सैफ की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका प्रारंभिक नाम जो था वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ गोल्ड कप के नाम से जाना जाता था। अब इसी सैफ का आयोजन 21 जून से 4 जुलाई 2023 के मध्य हुआ था। और इस सैफ की स्थापना कब हुई थी? तो इस सैफ की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1993 में की गई थी। और ये 1993 में सैफ का स्थापना लाहौर में किया गया था। कहाँ पर? तो लाहौर में किया गया था। और 1993 के बाद से ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित की जाने वाली एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक, अब इसमें कुल टीमें, भाग लेने वाली कुल टीमें कितनी थीं? तो भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या आपका है 7। और इसमें आपका जैसा कि नाम से प्रतीत होता है साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन, जिसके बारे में आप लोग सार्क के बारे में पढ़े होंगे। तो दक्षिण एशिया के जो भी सदस्य देश हैं वही सदस्य देश इस सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और ये सार्क के बारे में हमने बताया हुआ है कि सार्क में आपका कुल देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में कुल देशों की संख्या 8 है। और उसी 8 में से आपका एक देश जो है वो इसमें भाग नहीं लेता है, तो एक देश को निकाल देंगे और बाकी देशों को इसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे कि सार्क में, इसका हमने ट्रिक भी आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया है, SARRC, और इसी का फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन, SAA होता है, SAA, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसी सार्क के जो सदस्य देश हैं इसका ट्रिक हमने बताया था अपनी MBBS, APNI, अपनी MBBS। ठीक, अब इसमें देख रहे होंगे कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। ठीक, अब इसी 8 में से एक देश को हम लोग हटा देंगे तो सैफ में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7। और इस देश में आपका ये जो A फॉर अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान जो है सैफ खेलों में भाग नहीं लेता और बाकी ये 7 देश सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब इसमें P फॉर क्या हो गया? पाकिस्तान, N फॉर क्या हो गया? नेपाल, I फॉर इंडिया, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान और S फॉर श्रीलंका। तो इस तरीके से सैफ खेल में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या कितनी हो गई? 7। अब इस सैफ का आयोजन, अगला पॉइंट्स ये हो जाएगा कि सैफ का आयोजन, तो सैफ का आयोजन जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। ठीक, अब इसी तरीके से अब जो ये पहला 1993 में हुआ था, इस पहला
1993 में सैफ विजेता कौन था? तो पहला सैफ, SAFF, तो पहला सैफ जो खेला गया वो आपका 1993 में खेला गया। और ये किसके किसके मध्य खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। तो इस तरीके से पहला सैफ का आयोजन भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के मध्य इसका फाइनल मैच खेला गया। और इस पहले सैफ का विजेता कौन था? तो पहले सैफ का विजेता आपका भारत बना था। अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। ये तो आपका एक तरीके से स्टैटिक जीके हो गया। और इसी स्टैटिक जीके के बाद अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? तो करंट अफेयर्स पर आते हैं। और इस करंट अफेयर्स में जैसा कि हमने बताया कि 21 जून से लेकर के 4 जुलाई 2023 के मध्य सैफ खेल का आयोजन किया गया। अब इस 14वां सैफ खेल, ये कौन सा क्रम था? 14वां सैफ खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 14वां सैफ का आयोजन भारत में किया गया। अब जब 14वें सैफ खेल का आयोजन जो है वो भारत में किया गया, तो इसका फाइनल मैच किसके किसके मध्य खेला गया? फाइनल मैच, तो इस 14वें सैफ खेल का फाइनल मैच जो है वो भारत और कुवैत के मध्य खेला गया, भारत वर्सेस कुवैत। अब ये जो भारत वर्सेस कुवैत, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो सैफ में 7 देश शामिल थे उसमें कुवैत तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो इसमें होता ये है कि कुछ देशों को आमंत्रित किया जाता है। तो इस 14वें सैफ खेल 2023 में 2 नए देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें आपका एक कुवैत है और दूसरा आपका लेबनान है। तो ये मूल रूप से 7 तो शामिल ही थे, उसके साथ साथ 2 अन्य देशों को क्या किया गया? आमंत्रित किया गया, इन्विटेशन दिया गया कि आप आइए और सैफ खेल में पार्टिसिपेट करिए। तो उसमें कुवैत और लेबनान, ये 2 देश आमंत्रण के आधार पर सैफ खेल में भाग लिए। तो इसका फाइनल मैच जो है भारत और कुवैत के मध्य खेला गया। और इसमें विजयी कौन हुआ? तो इसमें विजयी देश जो था वो आपका भारत। और फाइनल मैच में भारत विजय प्राप्त किया। इस तरीके से ये सैफ खेल का एक रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम दर्ज कर लिया। और भारत 9वीं बार, इसको ध्यान रखिएगा, 9वीं बार सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बना। अब जब भारत 9वीं बार फुटबॉल सैफ खेल का विजेता बना, तो इस भारतीय टीम को कुल कितना प्रदान किया गया, अमाउंट प्रदान किया गया? तो विजेता टीम को $50,000 प्रदान किया गया, $50,000। अब ये $50,000 जो है ये लगभग आपका आ जाता है 41 लाख रुपए के लगभग। तो इस तरीके से भारत ने 9वीं बार सैफ खेल का विजेता बना। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन तीसरे स्थान को लेकर के पूछ सकता है। तो आपका तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो तीसरे स्थान पर जो देश था आपका सैफ खेल में वो था आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसके बाद से इस फाइनल मैच, ये जो फाइनल मैच था, ये फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से मायने रखता है। तो इसका फाइनल मैच का जो आयोजन किया गया था वो कांतिरावा स्टेडियम, फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कांतिरावा स्टेडियम बेंगलोर, कांतिरावा स्टेडियम बंगलुरु। तो इस तरीके से आपका 9वीं बार भारत के द्वारा सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बना। और ये फाइनल मैच बेंगलोर के कांतिरावा स्टेडियम में खेला गया। अब इसमें थोड़ा सा और भी कुछ रिकॉर्ड बने, उन रिकॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसमें भारत के द्वारा जो है सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किया गया? तो भारत के संबंध में और कुछ रिकॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये रिकॉर्ड में आपका भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते हैं सुनील छेत्री। और ये भारतीय फुटबॉलर, बहुत अच्छे भारतीय फुटबॉलर हैं। और इसी सुनील छेत्री के द्वारा
सैफ खेल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड हासिल किया गया। और इस 14वें सैफ गेम्स में सुनील छेत्री के द्वारा कुल मिलाकर के कितना गोल किया गया? तो कुल गोल इनके द्वारा किया गया था 5 गोल। और इस तरीके से जब इन्होंने 14वें सैफ खेल में सुनील छेत्री ने जब 5 गोल किया तो ये सैफ गेम्स में सर्वाधिक गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। और सुनील छेत्री अब तक हुए चैंपियनशिप में, मतलब कौन सी चैंपियनशिप? तो ये आप केवल और केवल सैफ गेम्स का ही लेंगे। तो ये जो चैंपियनशिप अब तक जो भी 14 बार आयोजित की गई है, इस 14 बार के चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सुनील छेत्री ने कुल मिलाकर के अब तक 23 गोल किया है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। उसके साथ साथ जब ये सैफ इंडिया के द्वारा सैफ फुटबॉल विजेता बनी, तो इसके बाद से आपका इस भारतीय फुटबॉल टीम और ये भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो फीफा रैंकिंग में, फीफा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो फीफा होता है, ये फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। और इसी फीफा रैंकिंग में भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रोन्नति हुई और इसमें भारतीय टीम की जो रैंकिंग प्रदान की गई फीफा संस्था के द्वारा, वो किस स्थान पर भारतीय टीम को स्थान प्राप्त हुआ? तो वो 100वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से भारत के संबंध में कुछ रिकॉर्ड हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि इस 14वें सैफ खेल में भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे आपके सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री ने 14वें सैफ गेम्स में कुल जो भी इन्होंने गेम खेला उसमें कुल मिलाकर के 5 गोल इनके द्वारा किया गया। और जितने भी सैफ में इन्होंने, सुनील छेत्री ने जितने भी सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट करने में इन्होंने कुल कितना गोल कर दिया? अब तक 23 गोल, जो अब तक का सर्वाधिक गोल करने वाले ये खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद से इस सैफ गेम को भारतीय टीम के द्वारा जीतने के बाद फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक दिया गया? तो 100वां रैंक प्रदान किया गया। अब ये भी थोड़ा सा मायने रखता है कि इस 14वें सैफ गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक या कोच कौन थे? तो भारतीय टीम के प्रशिक्षक जो थे वो इगोर प्रशिक्षक, और इस प्रशिक्षक में कौन था? इगोर एस्टीमक। तो 14वें सैफ गेम में प्रशिक्षक के तौर पे इगोर एस्टीमक थे। अब इसमें जो मुख्य पुरस्कार है, टूर्नामेंट के जो मुख्य पुरस्कार है, उस टूर्नामेंट के मुख्य पुरस्कार में अब हेडिंग बना सकते हैं आप लोग, मुख्य पुरस्कार। और इस मुख्य पुरस्कार में आपका पहला पुरस्कार आ जाता है फेयर प्ले ट्रॉफी। और ये जो फेयर प्ले ट्रॉफी है, ये किस टीम को प्रदान किया गया? तो फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड जो है नेपाल फुटबॉल टीम को प्रदान किया गया, नेपाल फुटबॉल टीम। और ये नेपाल फुटबॉल टीम इस पूरे सैफ गेम में साफ सुथरा गेम्स का इन्होंने प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ आपका केवल पूरे टूर्नामेंट में इस नेपाल फुटबॉल टीम को केवल 3 येलो कार्ड दिखाया गया है। तो इससे साबित होता है कि ये नेपाली फुटबॉल टीम जो थी, इन्होंने बहुत फेयर गेम्स खेला था। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जो मिला था वो आपका अनीसुर रहमान जी को, नोट कर लीजिएगा, अनीसुर रहमान जी को। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड अनीसुर रहमान जीको को प्रदान किया गया। उसके बाद से आपका गोल्डन बूट का पुरस्कार,
और ये गोल्डन बूट का जो पुरस्कार होता है ये आपका फीफा वर्ल्ड कप में भी दिया जाता है। तो उसी तरीके से आपका इस 14वें सैफ खेल में जो गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया वो आपका सुनील छेत्री को, भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को प्रदान किया गया। उसके बाद से अगला इस पे जो पुरस्कार दिया गया वो पुरस्कार है आपका सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी। तो मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये भी मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में आपका सुनील छेत्री को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपका जो सैफ गेम्स है, एक बार फिर से मैं लेक्चर के रूप में इसको रिवाइज कर देता हूँ। अब इसमें जो सैफ का फुल फॉर्म होता है वो आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसका आयोजन जो है हाल फिलहाल में 21 जून से 4 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। और इस सैफ की स्थापना जो हुई थी वो 1993 लाहौर में की गई थी, और इसमें कुल टीमें 7 भाग ली थीं, जिसमें 2 टीमें आमंत्रण के आधार पर आई थीं, और इसमें आपका कुवैत और लेबनान हो जाता है। उसके बाद से इस गेम्स का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। पहला सैफ का जो विजेता था वो भारत था, और श्रीलंका को पराजित करके भारत ने पहला सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता जीता था। जबकि 14वां, अभी हाल फिलहाल में 14वां सैफ गेम्स हुआ, जिसका फाइनल मैच भारत और कुवैत के मध्य खेला गया, जिसमें भारत 9वीं बार सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता जीत करके अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज किया। उसके बाद से जब ये भारत जीता तो भारत को जीतने के उपलक्ष्य में इसे $50,000 विजेता टीम को प्रदान किया गया। अब तीसरे स्थान पर सैफ गेम्स में कौन था? तो ये आपका बांग्लादेश की टीम थी, और ये फाइनल मैच जो है बंगलौर के कांति रावा स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब कुछ और रिकॉर्ड के बारे में हमने बताया। तो इस 14वें सैफ गेम्स में सुनील छेत्री जो भारतीय टीम के कप्तान थे, इन्होंने कुल मिलाकर के 5 गोल किया पूरे टूर्नामेंट में। अब ये सुनील छेत्री अब तक जितने भी सैफ गेम्स हुए हैं और उसमें सुनील छेत्री ने जितने भी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है उसको कुल मिलाकर के इस सैफ गेम्स में 23 गोल इनके द्वारा किया गया है। और इसी सैफ फुटबॉल विजेता के साथ साथ आपका भारतीय फुटबॉल टीम के रैंकिंग में भी उछाल आया, और इस रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को फीफा रैंकिंग में 100वां स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद से इस 14वें सैफ खेल में आपके जो प्रशिक्षक, भारतीय टीम के प्रशिक्षक थे वो इगोर एस्टमिक थे, और इस सैफ खेल के प्रमुख जो पुरस्कार हैं इसमें फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड नेपाल फुटबॉल टीम को दिया गया। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बांग्लादेश के अनीसुर रहमान जीको को प्रदान किया गया, और गोल्डन बूट का अवार्ड सुनील छेत्री, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो है सुनील छेत्री को ही प्रदान किया गया। तो इस तरीके से ये आपका करंट अफेयर्स का सैफ, जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है वो सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।